अंश। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मध्य प्रदेश की इस पावनी धरती पर जो देश का हृदय प्रदेश है, और कल ही एक हृदय विदारक यहाँ पर दुर्घटना हुई। दतिया के रतनगढ़ मंदिर में 100 से अधिक श्रद्धालुओं की दर्दनाक उस हादसे में उनकी मृत्यु। उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो दिवंगत हो गए, उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ, और उनके परिजन, क्योंकि अपनों के बिछोह का, वियोग का, खोने का बहुत गहरा दर्द, वेदना, पीड़ा होती है, उनके परिजनों को भगवान इस दुख, दर्द को, इस पीड़ा को, वेदना को, वियोग को सहने की शक्ति, सामर्थ्य दे। ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना। और उन सभी दिवंगत आत्माओं की, मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ, बहुत से संकट हमारे जीवन में आते हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले उड़ीसा में भी भयंकर तूफान आया और उसने भी बहुत तबाही मचाई। इन सब के बीच में हमें जीवन में आगे बढ़ना है और संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना है। आज मैं दोपहर को दिल्ली से चला और निरंतर एक एक दिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। करीब 1 महीने से अधिक हो गया मैं निरंतर प्रवास पर हूं। और दिल्ली में मैंने एक संकल्प लिया था जंतर मंत्र पर कि मैं अब जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाएगा पतंजलि योगपीठ नहीं जाऊंगा। पूरे देश में जाकर के जन जन को जगाऊंगा और सबको स्वस्थ बनाने के लिए और समृद्ध भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, काला धन जो लाखों करोड़ों अरबों की मात्रा में, जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना लूट करके देश विदेश में कुछ बुरे लोगों ने जमा करा दिया है, उस काले धन को देश को दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। और उस यात्रा का प्रारंभ मैंने मध्य प्रदेश से किया था। मध्य प्रदेश के बाद में फिर मैं यूके, यूएसए, दुनिया का टूर करके आया। फिर मैं छत्तीसगढ़ गया और दिल्ली से फिर अब दोबारा से मध्य प्रदेश, और फिर पूरे देश में जाएंगे। इस देश को अब बचाएंगे, हम सबका संकल्प।
देश का बहुत बड़ा कर्ज है हम पर, तो हमारा ये फर्ज है कि जाने से पहले उस फर्ज को पूरा करके जाए। मेरे से बहुत से भाइयों ने पूछा आते ही, एयरपोर्ट पे घेर लिया, बाबा जी क्या आप किसी पार्टी का प्रचार करने आए हो? किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का प्रचार करने के लिए घूम रहे हो? मैंने कहा हम किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं घूम रहे हैं, हम देश को बचाने के लिए घूम रहे हैं, और ये देश हम सबका है, और देश बचेगा तो ही हम सब बचेंगे, तो ही धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, सत्य बचेगा, न्याय बचेगा। नाइंसाफी हो रही है। बोले जीत किसकी होनी चाहिए? मैंने कहा जहां धर्म है उसकी जीत होनी चाहिए। महाभारत का स्लोगन है, यतो धर्मस ततो जया, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी टैगलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है तो उसका एक अल्टीमेट गोल होता है, उसका एक लक्ष्य, एक ध्येय होता है, उसकी एक विचारधारा, एक सिद्धांत। तो सुप्रीम कोर्ट का जो लक्ष्य है, ध्येय है, सिद्धांत है, उसका जो वैचारिक अधिष्ठान है वो क्या है? सब मेरे साथ बोलेंगे, यतो धर्मस ततो जयाः। कुछ लोग इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष देश तो होना चाहिए, माने सब पंथों का सम्मान चाहिए, लेकिन धर्म विहीन नास्तिक राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रगों में देशभक्ति है, प्रभु भक्ति है, आस्तिकता है। हम तो उस परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, हम अपने आप को तो निमित्त मात्र मानते हैं। अच्छा, जितने भी सरकारी पेपर होते हैं उनमें क्या लिखा रहता है? सत्यमेव। लेकिन देश में क्या हो रहा है? अनृतमेव जयते, झूठमेव जयते, असत्यमेव जयते। झूठ की विजय हो रही है चारों। क्या हो रहा है ऐसा? तब सत्य की विजय होगी। देश में सारी चीजें ठीक ठीक चलें, देह भी ठीक चले। तो पहले मैं देह के बारे में बताऊंगा, फिर अंत में देश के बारे में भी बताऊंगा। देह में भी घोटाला हो रखा है। अब देखो, यदि आपके सिर में दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, डिप्रेशन आपको है, नींद ठीक से नहीं आती है, दिमाग ठीक नहीं है, तो फिर खोटे खोटे विचार आते हैं, और सारा विचारों का ही खेल है। ये जो दुराचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश को लूट रहे हैं। थोड़े बहुत लूटे तो बोले चोरू चक्का, ज्यादा लूट ले तो बोले डाकू, और फिर खूब लूट ले तो फिर क्या कहें उसको? डाकू से आगे भी कोई शब्द होता है क्या? अच्छा बोले वाह, ये तो उससे भी आगे निकल गए, चंबलों से कहीं और पहुंच गए। सुनो, ये सारा भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार सारे देश में हाहाकार क्यों मचा? दिमाग खराब है, विचार खराब है। यदि सुबह सब योग उठ करके योग करना शुरू कर दें तो दिमाग भी ठीक हो जाएंगे, विचार भी ठीक हो जाएंगे, ना भ्रष्टाचार होगा, ना बलात्कार होगा, हिंदुस्तान फिर से दुनिया का सिरमौर होगा। ये तो होना ही है। भाई बहनों, मैंने कहा भीतर भी घोटाला, दिमाग खराब है, विचार खराब है, फिर सब कुछ खराब ही खराब होगा। फिर बहुतों की इधर गड़बड़ है, हार्ट में गड़बड़ा गई बाबा। गांव के लोगों को हार्ट की गड़बड़ी, गांव के लोगों को हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। जमीन बिक रही है, कर्जदार हो रहे हैं। हाँ, डॉक्टर, दवा बेचने वाले, दवा बनाने वाले, हॉस्पिटल वाले, ये खूब मालदार हो रहे हैं। हाँ, दवाओं में बर्बाद हो रहा है देश, दारू में, बीड़ी, सिगरेट, शराब में देश बर्बाद हो रहा है। खजुराहो, पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। मेरे साथ भी फ्लाइट में कई देशों के लोग थे। एयरपोर्ट पे बैठा था, तब भी उतरा, तब भी तो सब फोटो खींच खींच के लेके जा रहे थे। देख लो तो हाँ, खजुराहो की प्रसिद्धि ऐसे कि तो वर्ल्ड हेरिटेज है। बोले यहां क्या है? बोले यहां पर काम सूत्रों की बहुत बड़ी व्याख्या है मेरे भाई। हमारे यहां पर सबसे बड़ा तो योग सूत्र ही है, और जिसको तुम
कुछ प्रतिमाओं को देख करके ये कहो कि भाई यहाँ तो पता नहीं क्या अद्भुत आश्चर्य है, तो भैया जब तुम पैदा हुए थे तब बिना कपड़े के हुए थे और जाओगे तब भी बिना कपड़े के ही जाओगे। हाँ, ये तो वैराग्य का मंदिर है, ये भोग का मंदिर नहीं है। तो भाई तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि सब मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाओगे। कुछ नहीं भैया लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाओगे। तो मैं बात ये कह रहा था भाई बहनों, आज आपको योग सूत्र सिखा के जाना चाहता हूं। मैं कह रहा था दुनिया क्या लोग यहां पर आते हैं तो आपको देखते हैं, बहुत से विदेशों के लोग यहां पर आते हैं आपको देखते हैं। तो भारत को क्या कहते हैं? ऋषियों का देश। भारत को क्या कहते हैं पूरी दुनिया में? और ऋषियों के देश के व्यक्ति भी कैसे होने चाहिए? ऋषियों के देश के भाई बहन भी कैसे होने चाहिए? ऋषियों जैसे। सीधी सी बात है। अरे हाथी का बच्चा कैसा होना चाहिए? हाथी जैसा। शेर का बच्चा। तो ऋषियों की संतान कैसी होनी चाहिए? और बहुत से ऋषि पुत्र सांझ होते होते शिशु पुत्र हो जाते हैं। अब कहने को हम ऋषि पुत्र हैं, किसी के मुंह में गुटखा अटका पड़ा है, किसी के में तंबाकू ना, मुंह देख करके पता लग रहा है कि 50% मामला गड़बड़ है। सुना भैया, अपना दिल भी कहता है ये काम तो खराब है। ठीक कह रहा हूं ना भैया? हाँ, अब आज से छोड़ देना। तो देखो ये सभी 50% के दांतों से पता लग रहा है। देखो तुम्हारे सामने बाबा जी के दांत हैं और तुम अपने दांत शीशे में देख लेना, जिसके दांत गड़बड़ है इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत खाया है, बता देता है ना मुंह। नहीं मानता, पता है अपने को हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग तो तंबाकू से मर रहे हैं। कितने? 10 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू से मर रहे हैं। 25 से 50 लाख लोगों को कैंसर हो चुका है और फिर हर साल नए सम्मिलित हो रहे हैं। जरा बीमारी क्या है और इसमें कारण क्या है? कारण है एक तो योगाभ्यास नहीं करते, दूसरा नशा करते हैं और उससे बीमारियां होती हैं, फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। योगाभ्यास न करने से जीन्स भी गड़बड़ हो जाते हैं। कितने लोगों को क्या क्या बीमारी है? करीब 10 लाख लोगों की हर साल कैंसर से मौत हो रही है। करीब 25 से 50 लाख, क्योंकि अभी बहुतों को डायग्नोज हुआ है, बहुतों को नहीं हुआ है। मेरा तो यह मानना है कि कम से कम 50 लाख, ऑफिशियल आंकड़े देखे तो 25 लाख लोगों को कैंसर है और उसका सबसे बड़ा कारण है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा आदि। करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने कहा भीतर भी घोटाला है, घोटाला, डायबिटीज का घोटाला, मोटापा का घोटाला, शुगर का, ये सब घोटाले। 10 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर, 10 करोड़ लोगों को करीब शुगर हो चुका है, कुछ अभी प्राइमरी स्टेज में, कुछ को होने वाला है। 10 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर और करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की किडनी खराब हो चुकी है। क्योंकि शुगर वालों में मैं ये कम बता रहा हूं जो अभी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आपको मैं बता देता हूं। 10 करोड़ लोगों को शुगर है तो शुगर वालों को करीब 30 से 40% लोगों को किडनी फेल होती है। 2% लोग तो अंधे ही हो जाते हैं शुगर के कारण से। 85% लोगों को आंखों की कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। 10% लोगों को सीरियस प्रॉब्लम होती है शुगर वालों को। ये कॉम्प्लिकेशन है। शुगर है तो जब 35% लोगों को किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो वही बहुत बड़ी मात्रा में होगी, करीब 3.5-4 करोड़ लोग, उसमें 1 करोड़ लोगों की तो किडनी ये हालत हो जाती है फेल होने की स्थिति। जहां पर भी डायलिसिस की सुविधा है हॉस्पिटल्स में लाइन लगी रहती है लोगों की। क्यों? बोले इसका तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, अब किडनी चेंज करनी पड़ेगी। कितनी चेंज कराओगे? क्या 10 करोड़ लोगों की किडनियां चेंज कराओगे? जो सुबह उठ करके कपाल भाती प्राणायाम कर लेगा उसकी जिंदगी में कभी किडनी फेल नहीं हो सकती, गारंटेड बात है। हो गई है तो ठीक हो जाए। कितने अब रोगियों की संख्या सुनना जरा, आगे और बता रहा हूं। अभी तो मैंने हार्ट का, किडनी आदि का बताया, बीपी शुगर का बताया है। देश में करीब 50 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं दर्द की समस्या, घुटन में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, जोड़ों में दर्द, क्योंकि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई उनको दर्द शुरू। हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, 60 करोड़ जवानों को छोड़ दिए, बहुतों को तो जवानों को भी अर्थराइटिस होने लग गया है। तो ये तो मैंने
कम बताया है। 40, 50, 60 करोड़ लोग, करीब 60 करोड़ लोगों को कोई ना कोई दर्द की समस्या है। बताइए, 60 करोड़ लोगों को दर्द की समस्या। अरे भाई, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो और ग्वारपाठे का जूस पी लो, हो सके तो उसमें निर्गुंडी का रस और पारिजात हर श्रृंगार के पत्तों का रस मिला के पी लो, हल्दी मेथी सूंठ खा लो भैया, और कुछ नहीं तो लहसुन ही खा लो और कपालभाति कर लो, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। 60 करोड़ लोगों को जोड़ों में दर्द, और 40 साल के बाद में फेफड़े भी कमजोर हो जाते हैं। आजकल तो बच्चों को भी, छोटी छोटी बच्चों को एलर्जी होती है, जो भस्त्रिका नहीं करेंगे तो गंगा यमुना तो बहती रहती है। छोटों से बच्चों से लेकर सर्दी जुकाम एलर्जी, ये तो कॉमन प्रॉब्लम हो गई। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूटेड, सॉइल पॉल्यूटेड, गेम्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड। तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो मिलावट और एक भ्रष्टाचार। मैं तो कहता हूं चीन की तरह एक कानून बनना चाहिए, मिलावट करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को सजाए मौत का है कानून बनना चाहिए। वहां पिछले दिनों एक रेलवे मिनिस्टर को फांसी की सजा सुनाई क्योंकि भ्रष्टाचार किया। वहां बलात्कार करे, कोई भ्रष्टाचार करे या मिलावट करे, पीछे एक व्यक्ति ने दूध में मिलावट की, उसको फांसी की सजा दी। जब तक कठोर कानून नहीं होता, लोग यहां सुस्त कानून की कोई परवाह ही नहीं करता। जिसको देखे भाई बलात्कार में लगा, भ्रष्टाचार में लगा, लूटने में लगा, मिलावट करने में लगा, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक आदमी यदि दूध बेचता, एक कंपनी यदि दूध बेचती और उसमें मिलावट करती है, तो उसको गर्भवती माताओं से लेकर के छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग और बीमारों तक उस दूध को पीते हैं। और दूध देखो, घी देखो, तेल देखो, मसाले देखो, हल्दी देखो, सब कुछ मिलावटी हो गया है। पहले कहते थे भाई केसर देखो तो असली लेना, भाई दूध जो है दूध तो बेचते ही नहीं थे लोग, बोले शायद असली लेना, शिलाजीत असली लेना। आजकल तो ये चीजें तो असली छोड़ो, आपको असली जहर भी नहीं मिलता। एक आदमी जहर खरीद के लाया मरने के लिए, लेकिन जहर पिया और मरा ही नहीं, बाद में पता लगा वो जहर नकली था। यहां उल्टा राग हो रखा, जहर भी नकली। पहले बाबाओं में शुद्धता होती थी, आजकल तो बाबे भी नकली हो गए, बहुत बुरा हाल हो गया। कहां क्या करें, धर्म सत्ता, राज सत्ता, सब पर प्रश्न चिन्ह लग गए। कैसे बचेगा हिंदुस्तान? खुद से बचेगा, पहले खुद को बनाएंगे। तो भैया देखो, सीधी सीधी दो शब्दों में बात कहूं तो भैया, शरीर तो अच्छा बनेगा योग से। योग कहो, अध्यात्म कहो, धर्म कहो, सदाचार कहो, मेहनत कहो, ईमानदारी कहो, सच्चाई कहो, प्रेम कहो, ये शब्द एक ही, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। जीवन बचेगा योग से और देश बचेगा अच्छे लोगों को वोट करने से। बस ये दो संदेश लेकर के चले जाना। घनी बात याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं। मेरे से बोले बाबा आपकी तो चुनाव आयोग भी रिकॉर्डिंग करा रहा है। मैंने कहा बढ़िया बात, हम तो अपनी रिकॉर्डिंग खुद करवाओगे। हम तो चाहते हैं हमारी बात दूर दूर तक फैले, सारा देश हमारी बातों की रिकॉर्डिंग नहीं करे। मैं तो आपसे सबसे कह रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हो ना, इस बात को, जो बात यहां से बताऊं, उसको कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोगों तक सुनाना, रिकॉर्डिंग करके लेके जाना, तो देश का भला हो जाएगा। अच्छी बात तो सब तक प्रचार करना चाहिए, अच्छी बातों का। तो मैं अच्छी बात करता हूं, कब मैं आतंकवादी हूं, कोई देशद्रोही हूं मैं? रिकॉर्डिंग करें, बढ़िया, अच्छी बात है, होनी चाहिए रिकॉर्डिंग अच्छी बातों की, खूब करनी चाहिए। तो सुनो, पहले तो मैं भीतर के घोटालों की बात कर रहा हूं, फिर देश में जो लाखों करोड़ के घोटाले हुए, 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर, और वो 10% काला धन का 900 लाख करोड़ रुपए इतना लूट लिया इन बेईमान, वापस लेना है और आगे से लूटने नहीं देना है और एक परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। ये भी तो संकल्प है हमारा। लाखों करोड़ के घोटाले, इतना चारों तरफ से, जिसका जहां दांव लगता बस ले लो, नोच लो, देश को खा गए बेईमान कहेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश में भ्रष्टाचार होना चाहिए? क्या घोटाले होने चाहिए? क्या इन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, देश लूटने वालों को, घोटाले करने वालों को वोट देना चाहिए? तो भाई इतनी तो बात कहता हूं, चुनाव आयोग भी यही कहता है, अच्छे लोगों को वोट करो। तो मैं तो चुनाव आयोग का प्रचारक हूं भाई, मुफ्त का हूं। चुनाव आयोग भी तो यही कहता है, अच्छे लोगों को वोट करो। तो मेरे जैसा फ्री का ब्रांड एम्बेसडर कौन मिलेगा भाई? तो चुनाव आयोग को भी हमारी नमस्ते कह देना भाई, एक फ्री का ब्रांड एम्बेसडर फिर से मध्य प्रदेश में आ गया है तुम्हारा प्रचार करने के लिए।
तो सुनो मेरे भैया, ये तो बात बाहर के घोटालों की है, लेकिन भीतर भी तो घोटाले। मैंने कहा जिसको देखो एलर्जी की बीमारी, फिर एसिडिटी की बीमारी, पेट खराब, जिसको देखो वही डकार मार रहा। ऊपर ऊपर से तो मारते हैं, कहीं तो नीचे से भी, और कहीं तो पति पत्नी ऐसे कंपटीशन में गैस छोड़ते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है। बात गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, खाना हजम नहीं होता, खाना थोड़ा बहुत हजम भी होता, पैखाना नहीं होता, टैबलेट नहीं होती, छोटी छोटी बातें। और तंदुरुस्ती कैसे होनी चाहिए? चमकता हुआ चेहरा, चमकते हुए दांत, चमकता हुआ चमकती चमड़ी, अब हीरे मोतियों की तरह शरीर चमके, यो फ्यूज से उड़े पड़े। बहुत तो जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे। हाँ, शरीर आदर्श होना चाहिए। हैं? देखो फिटनेस के लिए बताता हूं, पहले मंत्र देता हूं। मैंने कहा देह को भी बचाना है और देश को भी बचाना है, सबको बताना, देह को भी बचाना और हाँ दोनों का। पहले अभी देह की बात कर लेता हूं। तो अपना शरीर, हेल्थ, फिटनेस, फिगर्स, 3 चीजें। अब हेल्थ में क्या होता है? कोई शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए। देखो अब आपको कमर में दर्द हो तो कोई बात अच्छी लगेगी? भयंकर घुटने में दर्द हो, उल्टी लग गई हो, दस्त लग गई हो, बुखार हो गया हो, या कैंसर, कोई टीबी जैसी बीमारी हो गई तो अच्छा लगता है? दुनिया अच्छी लगती है? जब आपकी तबीयत अच्छी हो, मन अच्छा हो तो रबड़ी, रसगुल्ले, रसमलाई, खाने पीने की चीज अच्छी लगती है, अच्छा कपड़ा अच्छा लगता है, अच्छा घर अच्छा लगता है। और आपको यूं बता दिया जाए शाम को कि आज भाई तेरे को तो कैंसर हो गया, तो आपको कपड़े अच्छे लगेंगे? घर अच्छा लगेगा? बीबी अच्छी लगेगी? कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर तुम वो दिखे सामने, अब मरा और तब मरा। इसलिए पहला सुख, बहुत से करोड़ों अरबों पति हैं। अभी मैं प्लेन से आ रहा था तो एक बहन आकर के बैठ के बोले, बाबा जी मेरे को कुछ शांति का उपाय बताओ। पैसा तो बहुत है, मन को शांति नहीं है और तंदुरुस्ती ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ये 2 चीज तो ठीक होनी चाहिए, मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ, 2 चीजें होनी चाहिए। तो आदमी को फिर तो सुबह सुबह क्या करना? कर लो खजरा वाला। सुनो योग सूत्र। तो पहला योग का सूत्र दिया भस्त्रिका, करो जरा। सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, टीबी, कैंसर, शुगर जैसी बीमारी से ठीक हो जाती है। फेफड़ा एकदम क्लियर रहेगा। नहीं तो बहुतों के तो लंबा सांस लिया ही नहीं जाता। देखो कुछ का तो सांस इतना भरा जाता है, भरा ही नहीं जाता, पूरा भरना चाहिए ऐसे। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रोंग होना चाहिए। आजकल ना मेडिकल साइंस में एक टेस्ट होता है, PFT बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो मैं एक बार बेंगलोर गया हुआ था, तो एक विदेशी व्यक्ति योग के ऊपर रिसर्च करता हुआ घूम रहा था। बोले मैं जो योग करने वाला है ना उसके मैं चेक करता हूं कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो उसने मेरे मुंह में एक पाइप लगा दिया, बोलो बाबा जी श्वास भरो और फूंक मारो। तो मैंने श्वास भरा और फूंक मारी ऐसे जोर, तो उसका कंप्यूटर ही फेल हो गया। तो बोले बाबा जी हम ये चेक कर रहे थे कि एक आदमी तो प्राणायाम करता है उसका फेफड़ा कितना पावरफुल होता है और जो नहीं करता उसका कितना होता है। मैंने कहा क्या निकला? बोले मेरे तो कंप्यूटर के आंकड़े गड़बड़ा गए। बोले मैंने बाबा जी आदमी का टेस्ट करने के लिए बनाया हुआ था, हाथी का टेस्ट करने के लिए थोड़ी बनाया था। तो भैया जो आप प्राणायाम करोगे तो आपकी छाती में हाथी जितना बल आ जाता है। राममूर्ति एक पहलवान था, पहले तो इतना कमजोर था कि उसको टीबी की बीमारी हो गई थी। फिर उसने, वो राममूर्ति दंडोर बैठक बताता हूं ना, यहां भी बताऊंगा अभी, उसने करना शुरू किया ऐसे बढ़ के। फिर वो दंड बैठक लगाता था तो उसकी छाती पर हाथी का पैर रखवा लिया करता था, ट्रेन के डिब्बों को खींच लिया करता था, इतना तगड़ा हो गया। आप लोग अभी छाती पर हाथी का पैर मत रखवाना, पहले तगड़े हो जाना। कभी तुम अभी से एक्सपेरिमेंट चालू कर दो। ये फेफड़े मजबूत होने चाहिए। एलर्जी बाबा, श्वास की, धूल की, धुएं की, मिट्टी की, इसकी उसकी एलर्जी। अरे भैया एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगी?
एलर्जी। जो योग करेंगे उनको कोई एलर्जी, सर्दी जुकाम कफ एलर्जी, जिसको देखो वहीं सू सा कर रहा है, नाक बंद है, फेफड़े में गड़बड़ है, खूखू होती है, खांसी होती है। अब स्टार्ट करके 5 मिनट, ज्यादा जोर से भी मत करना, ऐसे भी नहीं। बाबा ने 5 मिनट कहा था, मैंने तो 1 मिनट में खींच दिया। ऐसे भी नहीं करना, तो 5 मिनट ये करना। फिर देखो दूसरा, हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। कोई खजुराहो में, तो मैंने कहा उस समय तो चलते चलते गया था, अब खजुराहो में आने से पहले 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा चुका हूं, सीधे तौर पर जैसे आज खजुराहो वालों को, भाई बहनों को सिखा रहा हूं। और पूरी दुनिया का देखा जाए तो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 700 करोड़ से लोगों तक योग क्या होता है, योग का ज्ञान पहुंच चुका है। ये भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विजय, ये भारतीय संस्कृति का विजय रथ। सारी दुनिया को योग की जरूरत है, क्योंकि योग से ही आदमी बच सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, दूसरा देखो ये, और उससे टीबी से लेके, कैंसर से लेके, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की, किडनी की, गुर्दे की, अरे बीमारी तो ऐसी है, अब कहीं नस ब्लॉक हो जाती है। अभी एक भाई का पेट में नस ब्लॉक होगी, जैसे हार्ट में नस ब्लॉक होती, पेट का आंत की नसें ब्लॉक होने लग गई, पैरों का बाईपास करना पड़ रहा है, आंत का बाईपास करना पड़ रहा है, हार्ट का बाईपास करना पड़ रहा है, ब्रेन में नसें ब्लॉक हो जाती हैं। प्राणायाम नहीं करोगे तो खून गाढ़ा हो जाएगा, फिर कहीं भी फंसेगा, और फंसेगा तो मरेगा। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। देखने में वो भले चंगे हो, जब काम गड़बड़ होता है ना तो 1 मिनट में पटाखा सा फूट जाता है, राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है, हो गया काम। सुबह 5 मिनट सबको करना है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक 5 मिनट तो सबको। जिनको बीमारी है वो 15 मिनट तक, और बड़ी बीमारी है कैंसर जैसी, कहीं शरीर में गांठ हो गई है, शरीर गल सड़ गया है, गले सड़े लोग मैंने ठीक किया है, पूरा शरीर बेकार हो गया था। बोले बाबा जी, मैं कहता हूं पहले दिन से लाभ होना शुरू होता है ऐसे, और 9 महीने में तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, समग्र रूपांतरण, पुनर्जन्म, दिव्य जन्म, रीबर्थ, डिवाइन बर्थ, बड़ा जबरदस्त है। करके देखो, सीधे बैठो ना एक बार, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट हिलाओ ना, बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ? करके देखो, श्वास को बाहर छोड़ना है, बहनों कर लो, जितनी मोटी मोटी है पतली पतली हो जाएंगी। हाँ। कोई मोटी नहीं होना चाहती ना, कोई किसी को मोटी भी कह देता ना तो फिर इनको डिप्रेशन हो जाता है, मुझे मोटी कह दिया, अब मोटी है ही बेबे तू, तो पतली हो जा, गर्म पानी पिया कर, कपालभाति क्या कर, मोटापा कम करने के लिए और बताऊंगा। कितना बढ़िया है ना। पेट कैसा रहना चाहिए, देखो शरीर कैसा होना चाहिए, मैं कहा था ना, चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ माथा, कपाल भाती, कपाल माने माथा, माथा चमकने लगेगा इससे, फिर फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी, क्रीम पाउडर लगा के सोचते हैं कि गोरे गोरी हो जाएंगे। देखो मैं कहता हूं 3 काम तो हमें सरकारों से कराने, ऐसी सरकार बनानी है जो काला धन लाए, भ्रष्टाचार मिटाए। 1000 लाख करोड़ लूट लिया, अभी भी हर साल 10 लाख करोड़ की लूट होती। काला धन लाए, भ्रष्टाचार मिटाए, घोटाले खत्म करे, और ये भ्रष्ट व्यवस्था खत्म करके न्यायपूर्ण व्यवस्था लाए। ये 3 काम तो सरकार से कराने हैं, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन वाला। और 3 काम खुद करने हैं। एक तो किसी को रोगी नहीं होना, रोग मुक्त जीवन। दूसरा, किसी को नशा नहीं करना, नशा मुक्त जीवन। और तीसरा, विदेशी कंपनियों की लूट से मुक्त भारत। परम पूज्य योग बाल देसी, इनमें शैम्पू, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, और क्या है वो जॉनसन एंड जॉनसन के तमाम साबुन, शैम्पू, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब। दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी, चमड़ी देसी, मैंने कहा फेयर एंड लवली विदेशी, लॉक्स, लाइबा, पियर्स,
कपड़े देसी में रखने वाले रिन और तमाम तरह के जो वॉशिंग पाउडर विदेशी नहीं, देसी। देसी चीज अच्छी होती है। मैं आपसे पूछता हूं, देसी भाषा अच्छी कि विदेशी? देसी भजन भोजन भाव संस्कार अच्छे या विदेशी? गौ मैया देसी अच्छी कि विदेशी मैया अच्छी? अरे जोर से तो बोलो। घी देसी अच्छा कि विदेशी? और बहू भी देसी अच्छी कि विदेशी? बहू पर इतनी ज्यादा क्यों हंसे भैया? ये भी कुछ ना कुछ घोटाला है, ये बड़ा घोटाला है। तो सुनो रे भैया सब, हाँ? तो मैंने बोला गैया मैया देसी अच्छी की विदेशी? और घी भी देसी, सब कुछ। पार्टी भी देसी अच्छी की विदेशी? बोले बाबा इसमें भी विदेशी भी पार्टी होती है। अब उसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बता लिया पहले बतेरा, सबको पता है। हाँ, सब क्या क्या अच्छा होना चाहिए। अब मेरे को नाम बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो बदनाम है उनका नाम जुबान पर लेना ही नहीं चाहिए, और अच्छे लोगों का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। मेरे से बोले बाबा अभी चुनाव का समय नाम लो तो ही ना, नाम लो तो अच्छा। मैंने कहा बुरे लोगों का नाम क्यों लेना? बुरे लोगों का नाम लेने से अपनी जुबान गंदी होती है, और अच्छे लोगों का नाम तो सारा देश जानता है कि भैया सीएम किसको होना चाहिए, पीएम किसको होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान ने अब खुद तय कर लिया। ये कोई बड़ी बात है क्या? ये तो अब बाबा को कहने की जरूरत क्या है? तुम तो बहुत समझदार हो, और सबको समझाना भैया अपने को अपना देश और प्रदेश बचाना है और बनाना है। हे सुनो, कपालभाति करो, कहां राजनीति में पहुंच गए। बढ़िया है ना काम, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो कैसा होना चाहिए शरीर? चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और उभरी हुई जंघाएं, भुजाएं, गठा हुआ शरीर। आजकल हो क्या रखा है? चेहरे के तो फ्यूज से उड़े पड़े हैं, ऊपर से खेती उजड़ गई है, बहुतों के दो चार दिखाई दे रहे, बाकी तो बोले मामला सफा चट कबड्डी का मैदान। और बोले बाबा साइड साइड में खेती बची है। अरे ये ऊपर से बाल क्यों झड़ते? ये पीछे के क्यों नहीं गिरते? ये इधर के क्यों नहीं गिरते? यहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए बच्चों को बचपन से ये शीर्षासन करवाया करो, ऐसे नहीं है। समझ में आया? मेरे को आया तो सही, लेकिन अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों को सुबह सुबह जल्दी सुबह खाली पेट दीवार के साथ कराना, अपने को शीर्षासन करना है। हाँ, जो जवान है ना बच्चे, उनसे करवाएंगे, आज भी करवाएंगे। हाँ, शीर्षासन खुद भी करना है, और जो सिंहासन पर भी गलत लोग बैठे उनका भी शीर्षासन करवाना है। तो सुनो, ये क्या करना, कपालभाति बड़ा जबरदस्त है। जब कह रहा था पेट कसा हुआ होना चाहिए, बाल, यहां ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होनी चाहिए। इसमें अनुलोम विलोम अभी बताएंगे। बाल नहीं झड़ने चाहिए, आंखों पर चश्मा नहीं आना चाहिए, सीना ऊपर हुआ, पेट से खुला, कमर इतनी सी रहनी चाहिए। देखो ऐसे हाथ लगाना, पीछे अंगूठा कमर के पीछे की ओर, और सामने से अंगुलियों में पकड़ में आ जाना चाहिए। पेट इतना सा रहना चाहिए। आपका भी आ गया ना? बोले वाह, ये तो पेट तो क्या डाइनिंग टेबल हो रखा है, कमर कमरा हो गई है। पेट इतना हल्का होना चाहिए। फिर कपालभाति के बाद देखो ये करोगे ना, कपालभाति करोगे तो हल्का हो जाएगा, फिर अंदर भी जाएगा। इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार देखो ऐसे,
फिर और अगला बताऊं, करोगे? सीख तो लो। देखो एक मोटा सा आदमी आया, बोले बाबा इसमें क्या, मैं भी करूंगा। तो करने लगा, आगे से तो निकला नहीं, बैग गिर लग गया, पीछे से घुमाने लगा। आप भी करोगे? देखो आपको, जिनको भी अभी मैं दूसरे भी प्राणायाम बताऊंगा, योग में ना, जैसे जिनको भी पतला होना है क्या करना चाहिए? पतला होना चाहिए तो कपालभाति। फिर पतला होना है ना तो इधर से मोटे मोटे हो जाते हैं। ज्यादा मोटापा कहां बढ़ता है? एक तो पेट पर, एक इधर, फिर ये भी मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर हाथ भी मोटे मोटे हो जाते हैं। तो एक तो ये ऐसे ऐसे, जो मोटे मोटे हैं सुन लो, और मोटी मोटी भी सुन लो। ये गरम गरम पानी पीना। मोटापा 3 बीमारियों की जड़ है। एक तो पेट की खराबी, दूसरा मोटापा, और तीसरा तनाव। 3 चीजें नहीं होंगी तो कोई बीमारी। पेट ठीक रहना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, और दिमाग खराब नहीं रहना चाहिए, विचार खराब नहीं होने चाहिए। स्ट्रेस, तनाव। हा? ये ऐसे 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 कितनी बार करना? ऐसे 50 बार तक कर सकते हैं। कितनी बार? ऐसे। हमने 50-50 किलो लोगों का वेट कम किया है। आदमी कितने? 1.5-2 क्विंटल के। फिर क्रॉस करके ऐसे, इसे ये गठीला हो जाएगा। पूरा शरीर फर्स्ट क्लास रहना चाहिए ना। फिर आगे पीछे फैट सेट रहना चाहिए एकदम। फैट मेल्ट हो जाता है। आगे झुकते हैं ना तो माथा घुटने से, तो ये आगे पीछे से ना पूरा शरीर एकदम सेट हो जाता है। कितने हो गए? 3। फिर ऐसे बैठ करके, जिनको मोटापा कम करना हो ना, ये दोनों तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे क्रॉस करके ऐसे, फिर 3 लेट करके मोटापा कम करने के लिए, ये हेल्थ, फिटनेस और फिगर्स के लिए ऐसे। फिर ये ऐसे गोल गोल जीरो बनाना। एक एक अभ्यास को 10, 15, 20, 25, 50 बार तक करवा देते, दोनों तरफ से ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, ऐसे दोनों तरफ से करते ऐसे ऐसे। पूरा शरीर एकदम सध जाता है ऐसे। फिर ऐसे करवा देते हैं। फिर ये दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं, ऐसे करके नहीं है तो थाई, पटक, सिप्स, पेट, पेड़ू भाग सब ठीक हो जाता। आपको कहीं जिम जाने की जरूरत ही नहीं। आधा घंटा भी कोई ठीक से कर लेना सब योगाभ्यास, ये भी ऐसे दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। तो मोटापा का तो प्रश्न ही नहीं। ये तो एक बड़ी बीमारी बताई मैंने कि 3 बीमारियों की जड़ है। एक पेट, दूसरा मोटापा, तीसरा स्ट्रेस, तनाव। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस एंड ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। और पेट तो है, पेट अपसेट तो पूरी बॉडी, माइंड सब कुछ अपसेट हो जाता है। पेट, भूख अच्छी लगे, पेट सेट है तो पूरी लाइफ सेट रहती। पेट अपसेट तो पूरी अपसेट हो जाते हो। सुबह उठ करके मौसम अच्छा हो जाए तो आदमी ऐसे लैट्रिन से बाहर निकलता है जैसे प्रमोशन हो गया। तो जो है आदमी की तबीयत ठीक रहनी चाहिए, है ना। तो ये मोटापा के लिए बीच में बता दिया। फिर ये कपालभाति और भी बहुत बीमारियों के लिए। फिर भाई प्राणायाम, ये
बहुत अच्छा है ऊर्ध्वरित होने के लिए। अष्टचक्रणो द्वार देह देवालय शिवालय, सब कुछ भीतर है, सुख भी अपने भीतर है, शांति अपने भीतर, आनंद अपने भीतर, भगवान अपने भीतर, सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है। थोड़ा एक और प्राणायाम बताता हूं, फिर थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान भी आपको देता हूं। देखो ये गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त प्राणायाम, उज्जाई। गले को टाइट करो, श्वास अंदर भरो, देखो ऐसे करो जरा। बहुत जबरदस्त है। फिर रोक के वहीं से बाहर छोड़ दे। यह है उज्जाई। गले और थायराइड की बीमारी बहुत हो रही है। देखो योग के 2-3 लाइनों में फायदे बता देता हूं। पूरी दुनिया में थायराइड के लिए एक कोई दवाई नहीं है जो क्योर कर दे। और जो कपालभाति उज्जाई कर ले और थोड़ा गले की एक्सरसाइज कर ले, ऐसे जो सर्वांगासन हलासन ना भी कर सके तो कोई बात नहीं, तो थायराइड ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी दवाई नहीं जिससे कोई रोग क्योर हो जाता हो। थायराइड हो, शुगर हो, बीपी हो, चाहे आर्थराइटिस हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, सोराइसिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, हेपेटाइटिस हो, तमाम सैकड़ों बीमारियां। लेकिन योग करने से पूरी दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसका रोग ना मिटा हो, और पूरी दुनिया में दवा से एक भी रोग किसी का नहीं मिटा। यह है फर्क, यह है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। योग करने से किसी के शरीर में रोग नहीं रह सकता, 9 महीने का समय लगेगा मैक्सिमम, और दवा से किसी का रोग मिट नहीं सकता। तो कितनी बड़ी बात। और योग करने से ना व्यक्ति का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। मानव महामानव बन जाता है, पुरुष महापुरुष बन जाता है। हम सब हैं महापुरुषों के, ऋषियों की संतान। हम तो बनना ही वही है, अल्टीमेट गोल वही है हमारा। सब कुछ अपने भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। अपने 1% से लेकर 5% शक्तियों को उपयोग कर पाते हैं। 95% शक्तियां तो सुप्त अवस्था में रहती है। देखो सीधे बैठो, अपने अंदर की शक्तियां, बाएं गंगा, दाएं यमुना, बीच में सरस्वती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अपने भीतर है सब। सीधे बैठ के करो जरा, थोड़ा सा तो कर लो। आप लोग कर लो भाई, पत्रकार भाइयों, स्ट्रेस बहुत रहता है आप लोगों को भी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वालों को भी, प्रिंट वालों को भी। और दिमाग ठीक रहता है ना तो हेडलाइन बहुत बढ़िया बढ़िया निकलती है। हाँ, बहुत अच्छा रहता है। ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे करते हैं। स्ट्रेस के लिए जबरदस्त है ना ये। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लेते हैं, फिर बाएं से छोड़ देते हैं। पूरा लेना, पूरा छोड़ना, जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से करना। इसी सिर में दर्द से लेकर के, माइग्रेन पेन से लेकर के, स्ट्रेस से लेकर के, हाइपरटेंशन से लेकर के, पैरालिसिस, हार्ट के प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, सैसली, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, सब रोग तो मिट जाते हैं। नींद बढ़िया आती है, विचार अच्छे आते हैं। तो काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सभी किया करो रोज, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा और बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा। और डीजनरेटिव सेल रीजनरेट हो जाएंगे। योग का सबसे बड़ा लाभ है, कोई भी दवाई नहीं है जो डीजनरेटिव सेल को रीजनरेट कर दे, है ना। यह अनुलोम विलोम, क्या कहते हैं इसको। तो आप ज्यादा नहीं करो तो 10-15 मिनट से तो शुरू करो। आज खजुराहो वाले सब ये योग सूत्र, योग के जो क्रियाएं को सीख करके जाएंगे और एक संकल्प लेके जाएंगे कि हमें कुछ भी हो जाए, शुरुआत तो करनी है। 1-2 मिनट भस्त्रिका करना है, कम से कम 5 मिनट शुरू करेंगे कपालभाति कल से। बाह्य प्राणायाम जितना हो जाए कर लेना। उज्जाई 3 बार हो सके तो अच्छी बात है। श्वास भर के दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम 5 मिनट, फिर भ्रामरी उद्गीत 2-3 बार। 10-15 मिनट से शुरू तो करो, तो ही मेरा यहां पर आना और आपका यहां पर आकर के योग दीक्षा लेना सार्थक होगा। तो आज सभी हाथ उठा करके संकल्प लेकर के जाएंगे कि कल सुबह उठ करके क्या करेंगे, बोलो। सब हाथ खड़े करेंगे। सब ऋषियों की संतान हैं, और ऋषियों की संतान को ऋषि जो करते थे वो करना ही चाहिए। हमारे सब ऋषि क्या थे, योगी। सब ऋषि क्या थे, योगी। तो मेरे साथ बोलेंगे, करो योग रहो। सब उठ करके क्या करेंगे, योग।
तो आगे वाले तो करेंगे कुछ, पीछे वाले जो खड़े हुए हैं क्या वो कहीं पाकिस्तान से आए हैं क्या? और पाकिस्तान से भी सब यही के, और पाकिस्तानी भी सब अपने हम ही वतन थे। ये तो थोड़े दिन पहले देश को तोड़ दिया कुछ लोगों ने। कितना विराट था अपना देश, विश्व विजेता, जगत गुरु, चक्रवर्ती साम्राज्य, रोम, मिस्र, इराक, ईरान, यमन देश से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, म्यांमार, त्रिविष्टुप से लेकर के जावा, सुमित्रा और इंडोनेशिया, कंबोडिया, मालदीव तक, ये कितना बड़ा अपना देश था। कुछ कमजोर लोगों ने देश को तोड़ दिया, अभी भी कुछ देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, मैं कह रहा था सबको क्या करना, उठ करके सुबह सुबह, तो ये तो योग में प्राणायाम बता रहा हूं अभी, फिर अभी थोड़ा सा ध्यान, फिर व्यायाम बताऊंगा, वो भी बच्चों को, जवानों को करना है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो ये अनुलोम विलोम क्या है, ये बड़ा जबरदस्त है। ये अनुलोम विलोम करना, थोड़ी सी जड़ी बूटियां खाना, 3 जड़ी बूटियां तो घर लगा लेना, ये तुलसी, एलोवेरा और ये गिलोय। आजकल डेंगू भी हो रहा है, यहां मध्य प्रदेश में भी हुआ है क्या कुछ को? इधर कम है, यहां भी होता है, कम है बहुत। हाँ, ये खतरनाक मच्छर दिल्ली में ज्यादा पैदा होते हैं, वहां की हवा ही कुछ ऐसी है, बड़े खतरनाक हो जाते हैं। दिल्ली के लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ दूसरे वहां विजातीय तत्व भी हैं। तो यह है गिलोय, क्या कहते हैं इसको, गिलोय, ये घृतकुमारी, ग्वार पट्टा और तुलसी, ये तो घर घर में लगाओ, जड़ी बूटियां खाओ, स्वदेशी चीजों को अपनाओ। खजुराहो में भी अपना सेंटर है ना, इधर केंद्र है, आरोग्य केंद्र है, कहां पर है, शिवसागर, सबको पता। तो स्वदेशी चीजों को अपनाओ, शुद्ध चीजों को अपनाओ, 100% शुद्ध। बोले बाबा इसका प्रमाण क्या है? पहली बात तो हमने उसको ईमानदारी से बनाया, और दूसरी बात यह है, ये जो पतंजलि की च्यवनप्राश से लेकर के और ये गिलोय, घनवटी, आंवला, एलोवेरा के जूस, सारी चीजों की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार नहीं, हजार बार टेस्टिंग करवा रखी है। ये चीजें खराब होती का अभी तो बाबा जेल में होता। तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट पूरी गवर्नमेंट, भाई सच्चाई है, इसलिए टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। और कितने जुल्म ज्यादतियां कर ले, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को सुबह से शाम तक 100 बार धमकी दी जाती है, बाबा उड़ा देंगे। मैंने कहा उड़ाने वाले चले गए, ऊपर तू भी जाएगा थोड़ी दिनों में। बोले बाबा मिटा देंगे। मैंने कहा भाई भगवान ने पैदा किया था वही मिटाओगे, तो राजी रहो भाई तुम भी। बाबा ये एजेंसी, वो एजेंसी, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, सुबह से शाम तक, और फिर भी मस्त रहते हैं। सुबह उठ करके प्राणायाम, दंड बैठक लगाना शुरू करते हैं, और सांझ तक पूरे देश को जगाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अब ये देश दोबारा से विश्व का, दुनिया का सिरमौर बनेगा। है ये तो दुनिया की का सिरमौर, बस इसको कुछ लोगों से मुक्त। तो ये सुबह सुबह जड़ी बूटियां, थोड़ी सी जड़ी बूटियां खा लेना, शुद्ध चीजें खाना, खराब चीजें नहीं। मैंने कहा ना मिलावट, हाँ, ये सब गड़बड़। तो ये सुबह उठ करके ये 3 चीजें खा लो। देखो जो गिलोय खाएगा उसको कभी बुखार का तो मतलब ही नहीं, डेंगू भी नहीं होगा, हो गया तो डेंगू भी खत्म हो जाएगा। डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और किसी भी तरह का बुखार, गिलोय। और इससे और चीज, कहीं पर भी बॉडी में क्लोट नहीं होगा। ब्रेन में क्लोट होने से पैरालिसिस, हार्ट में क्लोट हो जाता है, हाथों पैरों में, वहां पर भी बाईपास करना पड़ता है, कहीं क्लोटिंग नहीं होगा। फिर इससे डिजनरेशन नहीं होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। फिर इससे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, टीबी, कैंसर की तो बात छोड़ो, सर्दी जुकाम बुखार की कोई बीमारी नहीं होगी। कहते ना स्वामी जी क्या करें, इसके शरीर में ना बार बार बीमारी हो जाती है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यून सिस्टम वीक हो गया, हिंदी में बोलते हैं इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई। एक और बोलते हैं आम भाषा में कि इसको अंदरूनी कमजोरी है, कोई भी बीमारी आ घेर लेती है। तो जो गिलोय खाएगा उसको कोई अंदरूनी कमजोरी, इतने फायदे इसके। हम तो हर रोज इसको टनों की मात्रा में यूज करते हैं, क्विंटलों की नहीं। कितना? टनों की मात्रा में। इतना जबरदस्त है ये। क्या अमृता, क्या नाम है इसका? अमृता। आ माने नहीं, मृता माने अमृत, जो मरने
नहीं देता। अमृता, मरे हुए को भी जिंदा कर दे। अमृता, अमृत, अमृत फल आपने सुना होगा ना, अमृत, अमृत पीते थे ऋषि मुनि, यही अमृत है, अमृता ही अमृत है। अमृत पी लियो खजुरा वालो, अमर हो जाओगे सब। ये है अमृत। बाकी ये ठेके ठुके पे तो, यहां ठेके ठाके तो नहीं है, कितने खूब है, तो दो तो बड़े हैं। आपने कभी कोई मुसलमान टोपी ओढ़े ठेके पर दारू पीते देखा? कभी भी? मुस्लिम देशों में ठेका तो दूर की बात, वहां दारू बनाना बेचना सब पाप मान। क्यों? कुरान शरीफ में लिखा है दारू पीना अपराध है, गुनाह है, जुल्म है, ये खुदा के खिलाफ है। दारू पीना नाजायज काम है। क्या काम है? तो वेद में लिखा है क्या जायज काम? इसको गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। कहां लिखा है? कोई भगवान जी पीते थे? तो आज से जितने भी आप बैठे हैं, अरे मुसलमान भाइयों से एक अच्छी चीज तो सीख लो कि वो ठेके पे नहीं जाते तो हम भी नहीं जाएंगे, हम ऋषियों की संतान है, हम भी राम कृष्ण के वंशज हैं। अरे भैया बोलो बाबा क्या करें, सांझ होते होते दिमाग खराब हो जाओ, ठेके पे लेके जाए तो अनुलोम विलोम करियो, दिमाग ठीक रहेगा तो ठेके पे लेके नहीं जाएगा। दो चीज ठीक, एक देखो कपालभाति से इसका इंजन ठीक रहेगा, अनुलोम विलोम से इस गाड़ी का ड्राइवर इधर बैठता है, ड्राइवर ठीक रहेगा तो ठेके पे लेके ठीक जगह लेके जाएगा। जैसे आप यहां आ गए खजुराहो में, इतनी जबरदस्त थोड़ी सी आबादी वाले क्षेत्र में आप हजारों भाई बहन दाएं से लेकर के पीछे ऊपर नीचे जहां देखो वहीं पूरा भरा पड़ा है।